पटना से इस बीच बड़ी खबर आ रही है, वहां पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। जेडीयू दफ्तर के बाहर सैकड़ों की भीड़ जमा है। हालात इस कदर बेकाबू हैं कि पुलिस को एक्शन में आना पड़ा। छात्र संगठन लगातार इंसाफ के नारे लगा रहे हैं। इंटरमीडिएट के छात्र धरने पर डटे हैं। दाखिले को लेकर ये छात्र अपनी मांगे बुलंद कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के नए आदेश के खिलाफ छात्रों का ये प्रदर्शन है। विभाग ने डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाले 11वीं तक के छात्रों को अब स्कूलों में शिफ्ट करने का आदेश दिया है। छात्रों का कहना है कि जिस डिग्री कॉलेज में ही 12वीं की पढ़ाई की हो उसी में दाखिले को लेकर यह जंग जारी है। शशि भूषण मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि, डिटेल में समझाएंगे छात्रों की दरअसल मांग क्या है और अब तक इसे पूरा करने में क्यों स्कूल प्रशासन सक्षम नहीं हो पाया? देखिए नया जो नीतीश सरकार है उसकी आखिरी जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें एक फैसला लिया गया था कि बिहार में जो डिग्री कॉलेज हैं उन डिग्री कॉलेज में जो इंटर के छात्र पढ़ रहे हैं उनको सरकारी स्कूलों में मतलब जो 10+2 स्कूल हैं जहां पर अभी बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, तो उन शिक्षकों की नियुक्ति इसीलिए सरकार ने की है कि वो 11वीं और 12वीं की भी पढ़ाई स्कूलों में करा सके। तो सरकार ने ये फैसला किया कि जो डिग्री कॉलेज में इंटरमीडिएट के छात्र पढ़ रहे हैं उनको स्कूलों में शिफ्ट किया जाए। अब 11वीं के जो छात्र हैं जो 1 साल डिग्री कॉलेज में पढ़ चुके हैं अब उनको भी स्कूलों में शिफ्ट किया जाना है। एक बात यहाँ पर ये जो विजुअल आ रहे हैं यहाँ से शशि भूषण, यहाँ पर बहुत सारी छात्राएं हंगामा कर रही हैं, विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। एक भी महिला पुलिस नहीं दिखाई दे रही है उन्हें रोकने के लिए, जबकि ये मालूम है कि छात्र और छात्राएं दोनों का प्रदर्शन है जहाँ पर दोनों वर्ग के लोग मौजूद हैं। ऐसे में कहाँ है महिला पुलिस बल? देखिए ये जो इलाका है ना विरचन पटेल पथ है। विरचन पटेल पथ में ही तमाम राजनीतिक दलों के ऑफिसेज हैं और ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, मतलब इस इलाके में धरना प्रदर्शन की मनाही है। तो यहाँ पहले से कोई तैयारी नहीं थी प्रशासन की तरफ से। अचानक से जो छात्र हैं वो पहुंच गए, वहाँ पे इकट्ठे हो गए। जेडीयू ऑफिस है उसी सड़क पे, जेडीयू ऑफिस के सामने जो है वो आरजेडी का ऑफिस है। थोड़ी दूरी पे बीजेपी का ऑफिस है। 2 जगहों पर हो रहा है क्या प्रदर्शन? बीजेपी दफ्तर, जेडीयू दफ्तर, दोनों जगहों पर हो रहा है? बिल्कुल, देखिए ये पूरा मैं बता रहा हूँ ना, ये पूरा 100-150 मीटर का एक स्ट्रेच है विरचन पटेल पथ पे जिनमें तमाम कार्यालय हैं अलग अलग दलों के, और ये पूरा इलाका इस वक्त जाम है, भीषण जाम की चपेट में है। धरना एक तरह से प्रदर्शन यहाँ हंगामे के साथ हो रहा है। पुलिस बल को और बुलाया गया है। शुरुआती दौर में महिला पुलिस की मौजूदगी नहीं थी लेकिन अब उनको भी बुलाया गया है। तो कोशिश ये है कि किसी तरह पहले छात्रों को यहाँ से हटाया जाए क्योंकि इस इलाके में जाम की भी स्थिति है और क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव है, हर जगह मीटिंग्स हैं उम्मीदवारों का और बाकी चीजें भी हैं, पॉलिटिकल गतिविधियां भी हैं इस इलाके में। तो प्रशासन के लिए एक चुनौती है कि कैसे जल्द से जल्द छात्रों को हटाया जाए। लेकिन उनकी मांग ये है कि जो सरकार का फैसला है कि डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाले इंटरमीडिएट के छात्रों को स्कूलों में शिफ्ट किया जाए, वो फैसला फिलहाल वो मानने को तैयार नहीं। उनका ये कहना है कि हमने अगर 11वीं तक की पढ़ाई डिग्री कॉलेजों में की है तो हमको 12वीं मतलब हमारा जो सेशन है वो वहां पे ही कंप्लीट कराया जाए, 20 सेशन में उनको शिफ्ट न किया जाए। तो ये एक मामला जो है वो फंसा हुआ है। सरकार डिसीजन ले चुकी है। अब छात्रों और छात्राओं की तरफ से जो प्रदर्शन है वो सड़क पे हो रहा है। ये बीजेपी के दफ्तर के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर भी कुछ इसी तरीके से 150 मीटर का दरअसल फासला है, जैसा कि शशि भूषण बता रहे हैं। तो दोनों दफ्तर यानी कि जेडीयू दफ्तर, बीजेपी दफ्तर के बाहर छात्र और छात्राएं ये प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी तमाम मांगे हैं और इन्हीं मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। शशि भूषण, अगर इतने लंबे वक्त से ये मांगे सामने रखी गई थी, जाहिर तौर पर छात्र छात्राएं इस बात से ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं कि उनका बहुत सारा समय नष्ट हो रहा है, ये वक्त की बर्बादी है। ऐसे में क्यों नहीं संज्ञान लिया जाता है? देखिए समस्या ये रहती है नया कि अगर ये सरकार ने फैसला किया, आखिरी कैबिनेट की बैठक जो चुनाव के घोषणा के ठीक पहले जो बैठक हुई थी जिस दिन नीतीश कैबिनेट का विस्तार भी हुआ, उसी दिन 108 एजेंडों पे मुहर लगी थी और उसमें सरकार ने यह फैसला किया। तो अब अगर सरकार ने कैबिनेट में इसे ला करके और मुहर लगाई है तो क्या इस बारे में पहले से मैसेज दिया गया था छात्र छात्राओं को, उनको विश्वास में लेने की कोशिश की, या इसके लिए तैयारी कितनी की जमीन पे? क्या सरकार को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस वजह से नाराजगी बढ़ सकती है और इस तरह से वो सड़क पे छात्र आ सकते हैं? तो यहाँ पर थोड़ा लगता है कि थोड़ी कंफ्यूजन वाली स्थिति है। सरकार ने शायद पूरा होमवर्क नहीं किया। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि
जो डिग्री कॉलेज है जिनमें अभी इंटरमीडिएट के छात्र पढ़ते हैं, उनसे ज्यादा बड़े पैमाने पे शिक्षकों की बहाली जो है वो 10+2 स्कूलों में हुई है। और सरकार का तर्क यही है कि अगर 10+2 में हम बड़े पैमाने पे शिक्षकों की नियुक्ति कर रहे हैं तो उसका मकसद ये है कि हम वहाँ स्कूलों में छात्र छात्राओं को पढ़ाना चाहते हैं, वहाँ पर उनको सुविधा देना चाहते हैं। तो अपने अपने तर्क हैं, लेकिन बीच सेशन में बदलाव से थोड़ा खींच वाली स्थिति है। तो दो जगहों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी दफ्तर पटना के बाहर छात्र छात्राएं मौजूद हैं। हूबहू वैसी ही तस्वीर जेडीयू दफ्तर पटना के बाहर से भी दिखाई दे रही है। हंगामा प्रदर्शन ये लंबे वक्त से जारी है। पुलिस उन्हें समझाने की भी कोशिश कर रही है, लेकिन ये छात्र कहीं से भी मानने को तैयार नहीं है। शशि भूषण, कितने देर से ये प्रदर्शन चल रहा है? तो देखिए, आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है नेहा, और अभी भी छात्र जमे हुए हैं, वो वहां से हटे नहीं हैं। कोशिश ये हो रही है कि उनको हटाया जाए वहां से, लेकिन एक बात जरूर है कि प्रशासन इस वक्त ये चाहता है कि बल प्रयोग न किया जाए छात्र छात्राओं पर, क्योंकि बड़ी तादाद है उनकी और कह सकते हैं कि नई उम्र के युवा हैं। तो प्रशासन के अधिकारियों की दिमाग में भी ये बात है कि बल प्रयोग जो है वो करना ठीक नहीं होगा, उनको समझाना बुझाना और यहाँ से किसी तरह हटाना। लेकिन बहुत ठोस भरोसा मांग रहे हैं वो अपनी मांगों के समर्थन में उनके लिए। तो ये एक बहुत कह सकते हैं कि अभी ऐसी स्थिति है जिसमें थोड़ा वक्त भी लग सकता है, लेकिन हाँ, प्रशासन ने जो बैकअप है अतिरिक्त पुलिस बल का, वो इस इलाके में बुला लिया है। कोशिश की जा रही है कि बातचीत से मसला हल हो जाए, छात्रों को हटाया जा सके। लेकिन अगर ये नहीं होता है तो हो सकता है कि प्रशासन को थोड़ी सख्ती भी दिखानी पड़े यहाँ पे। नया बल प्रयोग की नौबत ना है, इसके लिए क्या किया जाएगा? क्योंकि बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं हैं और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जाहिर तौर पर दफ्तर के भीतर तो नहीं दाखिल होने दिया जा सकता है उसे। पुलिस प्रशासन को भी सुनिश्चित करना होगा कि एक दूरी पर ये प्रदर्शन सिमटा रहे। एक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति वहाँ की गई है जो लॉ एंड ऑर्डर को देखते हैं, मतलब मजिस्ट्रेट जो डिप्लॉय रहते हैं राजधानी में, तो वो वहाँ पहुंचे हैं और उनकी तरफ से ये मैसेज दिया गया है छात्रों को कि एक शिष्टमंडल बन जाए छात्रों का। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें से कुछ लोगों को, सारे लोगों से बातचीत करना सरकार या शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी से मुनासिब नहीं है या मुमकिन नहीं है। तो कुछ एक डेलीगेशन बन जाए और फिर उस शिष्टमंडल को, डेलीगेशन को सरकार के पास, अधिकारी के पास, जहां भी उनकी डिमांड है वहां तक उनको पहुंचाया जाए, वहां बातचीत के फोरम पर उनको ले जाया जाए। कोशिश इस बात की लगातार जारी है, लेकिन क्या छात्र इतनी जल्दी ये बात मान लेते हैं या उनका प्रदर्शन अभी और लंबा खिंचता है, ये देखना होगा। नेहा, शशि भूषण, पहले भी इस तरह का प्रदर्शन हो चुका है इसी मांग को लेकर? नहीं, जिस दिन ये फैसला लागू हुआ मीडिया में ये खबरें आई, उस दिन हुआ था। मतलब आप ये कहिए कि सोमवार के दिन अलग अलग कॉलेजों में, चाहे वो जिलों के स्तर पे हो, डिग्री कॉलेज के बाहर छात्रों ने प्रदर्शन किया था। पटना में भी कुछ जगह पर प्रदर्शन हुए थे। पटना का जो एएन कॉलेज इलाका है, जो बीएन कॉलेज इलाका है, अशोक राजपथ का और बोरिंग रोड का इलाका है, उसमें एएन कॉलेज है, तो वहां पर छात्रों ने प्रोटेस्ट किया था। लेकिन उनकी संख्या इतनी नहीं थी उन कॉलेजों के छात्रों की कि प्रशासन उनको बहुत ज्यादा तवज्जो या तरजीह देता। तो हुआ ये कि वहां बल प्रयोग किया गया, छात्रों को भगा दिया गया, उन पर एक्शन लिया गया। लेकिन अब देखिए, ये प्लानिंग हुई सोशल मीडिया के जरिए और बाकी जैसे आजकल इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं उनको किया जाता है, तो उन्होंने वो सिस्टम के तहत ही ये प्लानिंग की। और आज देखिए, जो प्रतिबंधित क्षेत्र है वहां पर इस वक्त मौजूदगी है बीजेपी जेडीयू कार्यालयों के सामने, जो छात्र और छात्राओं की मौजूदगी बड़ी तादाद में है और उनका प्रदर्शन लगातार चल रहा है। आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।